किसी और को। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति वो होगा जब दुख आएगा तो वह दुख का जिम्मेदार किसी को ना मानकर वो ये समझेगा कि यह ईश्वर का खेल है, ईश्वर की लीला चल रही है। वो चाह रहे हैं कि हम ऐसे रहें तो कोई बात नहीं, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम। ये अंतर है। अज्ञानी अपने दुख का ठीकरा भगवान के सिर पर फोड़ेगा या किसी और के, लेकिन ज्ञानी किसी को दोष ना देता। आप किसी को दोष देते हैं दुख का तो आप अज्ञानी हैं, और ज्ञानी होगा तो वो दुख का दोष किसी को ना देगा, क्योंकि ज्ञानी ये जानता है कि तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम कुछ कर सको। जो हो रहा है वो विधाता की मर्जी से चल रहा है, वो जान रहा है। तो अब शिकायत तुमसे क्या करेगा? तुम तो निमित्त बन गए, तुम तो कारण बन गए। लेकिन हुई है सोई जो राम रचि राखा। तो अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर है। दुख दोनों के जीवन में आता है। अज्ञानी भी दुखी हो सकता है और ज्ञानी भी दुखी हो सकता है, पर दोनों के दुख का बस यही अंतर है। इसलिए आप लोग जो दुखी हैं और अपने दुख का कारण भगवान को कुछ लोग मानते हैं, कुछ अड़ोसी पड़ोसी पति को। अब पत्नी रोती हैं, भारत की 95% स्त्रियां रोती हैं, मेरा पति अच्छा नहीं, मेरा पति अच्छा नहीं। तुम्हें लगता है पति के कारण दुख मिल रहा है। तुम अज्ञानी हो इसलिए समझती हो कि पति दुख का कारण है। थोड़ा ज्ञानी होती, समझदार होती तो आपको ये ना लगता कि पति से हमें दुख मिल रहा है। आप ये सोचती कि मेरे किसी जन्म के कर्म का ही मुझे दंड पति के इस रूप में मिल रहा है। आप में से किसी का बेटा श्रवण कुमार है, आरती उतारता है माँ बाप की, उसे लगता है मेरा बेटा बहुत अच्छा है। तो किसी का बेटा इतना दुष्ट है कि माता पिता को मारता है, तो माँ बाप को क्या लगता है मेरे बेटे ने मुझे दुख दिया, बेटा से मुझे दुख मिल रहा है। ना, वो बेटा दुख नहीं दे रहा है। अज्ञानी तो यही मानता है कि पति से दुख मिल रहा है, पत्नी से दुख मिल रहा है, बेटे से दुख मिल रहा है। पर ज्ञानी जो होगा वो ये मानेगा ये मेरे ही किसी जन्म के कर्म हैं जो इस जन्म में मुझे भोगना पड़ रहा है। इसलिए अब क्या करें, चल बेटा ये मेरे कर्मों का दंड है, जितना लिखा होगा उतना तो पिटना ही पड़ेगा। क्यों? तुम्हारे सामने जो है, चाहे वो तुम्हारी पत्नी है चाहे वो तुम्हारा पति है, वो तुम्हारा कर्म ही पत्नी बनकर प्रकट हुआ, तुम्हारा कर्म ही पति बनकर प्रकट हुआ, और कर्मों का दंड दशरथ जी को भोगना पड़ा, कर्मों का फल भगवान राम को भोगना पड़ा। तो आप और हम कैसे बचेंगे? भीष्म पितामह जैसों को बाणों की सैया पर लेट करके कर्मों का दंड भोगना पड़ा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। आपको जरा कांटा लग जाए कितना दर्द होता है। पितामह के पूरे शरीर पर बाण चुभे, लेटे हुए हैं बाणों पर, कितना दर्द होगा। लेकिन पितामह ने अपने दर्द का जिम्मेदार अर्जुन को तो ना बोला, हे अर्जुन तुम्हारे कारण मुझे दुख मिला। भीष्म पितामह को दुख मिला, बताओ उनके दुख का जिम्मेदार कौन था? बोलो कौन? अर्जुन। आपको जरा कष्ट हो जाए तो आप कहते हैं तुम्हारे कारण दुख मिला, पर भीष्म पितामह के पूरे शरीर में बाण चुभे हैं और वो कहते हैं कि अर्जुन दोषी नहीं, दुर्योधन दोषी नहीं, किसी का कोई दोष नहीं है। ये तो पितामह भीष्म के द्वारा पिछले किसी जन्म में एक पाप हो गया था। एक सांप को कांटों के ढेर में डाल दिया था, तो कांटे चुभ चुभ करके सांप की मृत्यु हो गई। चूंकि सांप का शरीर कोमल होता है, कांटे पे डाला तो कांटे उसके शरीर पर चुभ गए और बेचारा वो कांटों की सैया पर तड़प तड़प कर मर गया। तो कांटों की सैया दिलाई थी सांप को पितामह ने, तो इन्हें भी बाणों की सैया में लेटकर उस जन्म का, उस कर्म का दंड आज भोगना पड़ा। तो ये किसी का नहीं था,
किसी के कारण उन्हें दुख नहीं मिला, किसी के कारण उन्हें पीड़ा नहीं हुई। कोई नहीं को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। दुखी रहना है तो दुखी तो हो ही, सुखी होना है तो गीता पढ़ना सीखो, ज्ञान को अर्जित करना सीखो। आपका ज्ञान आपको संसार के हर दुख से बचाएगा। किससे बचाएगा? हाँ, यदि दुख से बचना है तो ज्ञानी व्यक्ति ना हर परिस्थिति में प्रसन्न है। बाणों की सैया लगी है फिर भी पितामह खुश हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आपको तो जरा संकट आ जाए, हे भगवान तुम्हारे कारण इतनी बड़ी हम भक्त थे, तुम्हारी इतनी पूजा की फिर भी हमारे जीवन में दुख आया। आप भक्ति करते हो तो ऐसा समझते हो कि भाई हम पर अब दुख नहीं आना चाहिए क्योंकि हम तो आपके भक्त हैं। क्यों? भक्त हो तो दुख नहीं आएगा? अरे दुखों से आप घबराते हो, आप लोग ना डरपोक हो, दुखों से डरते हो। काहे डरते हो दुखों से? अरे जैसे सुख आपके जीवन में आया तब तो आप सुख से डरे नहीं, ए सुख भैया मत आना, नहीं नहीं आओ सुख आओ। जब सुख को बुलाया, जब सुख का आनंद लिया, तो बताओ दिन में रहे हो तो रात में रहना पड़ेगा कि नहीं? यदि दिन का प्रकाश आपने देखा है तो रात का अंधकार भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि दिन यदि है तो रात भी है, रात का अंधकार है तो दिन का प्रकाश भी होगा। ये प्रकृति ऐसे ही तो चलती है ना, सिस्टम ऐसे ही है। यदि धर्म है तो अधर्म भी है, माता है तो पिता भी है, धरती है तो आकाश भी है, जल है तो आग भी है। सब चीजों के दो पहलू है ना। ऐसे ही सुख और दुख, यदि आप आज सुखी हैं तो कल दुख आएगा, दुखी हैं तो कल सुख आएगा। यही है दिन रात का चक्र चलता है, हमें भोगना पड़ता है। लेकिन हमें जरा सा दुख आए तो हमें लगे कि लो बड़ा कष्ट। आदमी चाहता नहीं है कि हम दुखी हो जाएं, इसलिए हम कहते हैं दुखों से भागो मत, दुखों को डट करके उसका सामना करो, लड़ो। और ये कहां से ताकत आएगी दुखों से लड़ने की? जब गीता पढ़ोगे। इसलिए बोलता हूं आज गीता जयंती है, ये मार्गदर्शन भगवद गीता है आपके लिए। लेके जाना, इसे पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना है ना। ये गीता पढ़ना, यहाँ मिल जाएगी गीता, अंदर कार्यालय में भी मिल जाएगी, और जो टीवी पे देख रहे हैं उनको ऑनलाइन आप ये गीता मंगा सकते हैं। तो गीता पढ़ो, ये सब आपके लिए है कि इसी बहाने आप पढ़ना सीखो। लेकिन नहीं, आपको तो दिन भर मोबाइल पे रहना है, दिन भर रील्स देखनी है। अज्ञान में ही आप लोग जीते हो, अज्ञान में ही आप मर जाते हो। ज्ञान की एक किरण आपके हृदय तक पहुंचती ही नहीं। तो आज गीता जयंती है, बोलिए गीता महारानी की, गीता के ज्ञान की, गीता सुनाने वाले की, गीता सुनने वाले की। सुनाने वाले कौन है? गीता। गीता किसने सुनाई थी आप बताओ? सब चुप रहो दादाजी। गीता किसने सुनाई थी? किसको सुनाई थी? कहां सुनाई थी? कुरुक्षेत्र में सुनाई। क्यों सुनाई? क्योंकि अज्ञान के शिकार हो गए अर्जुन। कब सुनाई? द्वापर के अंत में सुनाई। द्वापर के अंत में सुनाई। किस युग में सुनाई गई गीता? बोलो।
किस युग में गीता सुनाई गई? द्वापर में। किसने सुनाई? भगवान श्री कृष्ण ने। किसको सुनाई? अर्जुन को। कहां सुनाई? कुरुक्षेत्र में। क्यों सुनाई? अज्ञान का नाश करने के लिए, अर्जुन के भीतर के अज्ञान का। यदि गीता से अर्जुन के अज्ञान का नाश हुआ है तो हमारे और आपके भीतर का ज्ञान भी गीता से समाप्त हो जाएगा। नहीं होगा? तो आज से मुझे पक्का प्रॉमिस करो कि अपने बच्चों को थोड़ी सी एक एक श्लोक भी आप एक हफ्ते में एक श्लोक भी पढ़ पाएं और पढ़ा पाएं तो भी गीता की रक्षा होगी। कितने लोग बच्चों को गीता पढ़ाएंगे बताओ? पढ़ाओ। गीता आप में से किस किस के घर में गीता है? अरे आपके घर में गीता नहीं है तो रखी बस है क्या? आरती करते हो आप, जय जय गीता देवी हैं? गीता रखने के लिए तो है, उससे रखने से क्या होगा? दवाइयां रख लो डॉक्टर से लेके, दवाइयां हमारे घर में बहुत रखी हैं, इससे थोड़ी बीमारी जाएगी। दवाइयां रखने से ना बीमारी जाती भैया, दवाई खाने से बीमारी जाती है। गीता रखने से काम ना होगा, गीता पढ़ने से कल्याण होगा, इसलिए पढ़ा करो। आज कौन सी एकादशी है? मोक्षदा। आज हमारे देश में एक बहुत बड़े संत थे, पूज्य श्री सियाराम बाबा, नर्मदा के तट पर रहा करते थे। बहुत समय से ये दास अनिरुद्ध ने भी उनका दर्शन किया है, हम भी दर्शन करने जाया करते थे। आज जानते हो मोक्षदा एकादशी के दिन इनका 116 वर्ष की आयु में, ये केवल पूरे 12 महीने एक लंगोटी लगा के रहते थे, पूरा शरीर ऐसे ही रहता था। सदा भगवान की कथा, भगवान के रामचरितमानस का दिन रात पाठ करते थे। और आज मोक्षदा एकादशी के दिन आज यह संत भगवान के घर चले गए। आज मोक्षदा एकादशी के दिन, आज मोक्षदा एकादशी है, आज ये भगवान के घर चले गए। अभी 2-3 दिन पहले किसी ने अफवाह उड़ा दी थी सोशल मीडिया पे कि इनकी जीवन लीला पूरी हो गई, लेकिन देखिए आज की तिथि का देखो, अच्छे संत जो होते हैं ना, एक अच्छी तिथि आज मोक्षदा एकादशी है और इनकी इतनी तपस्या, इतना त्याग, आज मोक्षदा एकादशी के दिन प्राण छूटना जानते हैं कितना श्रेष्ठ है। आज संत सियाराम बाबा का शरीर भगवत धाम सीधा, ये संत हैं। देखिए ये इतने दिन बीमार थे, लेकिन भगवान ने इनके प्राणों की रक्षा की। इस तिथि का इंतजार था। जो श्रेष्ठ संत होते हैं ना, तिथियां भी अपने आप को धन्य मानती हैं कि आप इस तिथि पर, हमारे तिथि पर चलिए भगवान के धाम। परम भक्त, वो किसी से केवल उनके मुंह से भगवान का नाम निकलता था, और अभी तक सोचिए इतनी उम्र में भी उन्होंने किसी से काम नहीं कराया, स्वयं अपने काम को खुद करते थे, स्वयं झाड़ू लगाते थे, स्वयं दीपक जलाते थे, खुद अपना काम, किसी से नहीं बोल दे भैया तुम जरा पानी ले आओ एक गिलास हमारे लिए। सेल्फ डिपेंड इसी को कहते हैं। आप लोग जरा धनवान हो जाएं तो 4 नौकर लगा के पानी ले आ, अपने हाथ से पानी भी नहीं लेते आप, लेकिन वो इतने बड़े संत हैं। स्वावलंबी किसे कहते हैं? हम अपना काम स्वयं करें। आप अपना काम स्वयं करते हैं। इन्होंने नर्मदा जी के जल में खड़े होकर के सालों साल तपस्या की, सालों साल तपस्या की। वहां पर एक पीपल का पेड़ है, हमने दर्शन किया है, तो वहां पीपल का पेड़ है। जब यमुना जी और नर्मदा जी में बाढ़ आती थी
तो पूरे गांव में पानी भर जाता था, वहां वो पूरे में पानी, बाढ़ में पानी आ जाता है, तो वो पीपल पर चढ़ जाते थे और पूरा जब तक बारिश रहती थी तो वो ऊपर ही पेड़ पर चढ़ करके वो नर्मदा जी को नहीं छोड़ते थे। नर्मदा के तट पर भट्ट्यान एक गांव है, खरगोन जिला पीपलगौन के पास भट्ट्यान एक गांव है, वहां पर ये संत जी रहते थे। उच्च कोटि के संत हैं। आज मोक्षदा एकादशी के दिन इनका परम पद हुआ, भगवान ने इन्हें अपने चरणों में स्थान दिया। ऐसे संतों की चरण धूली, ऐसे संतों की कृपा हम पर बनी रहे, क्योंकि ये दास अनिरुद्ध ने भी ऐसे महान संतों का दर्शन किया है। तो ऐसे संतों के चरणों में बैठने का भी हमने सौभाग्य पाया। ऐसे महान संत ने आज भगवान की शरण ग्रहण कर ली। तो एक बार संत जी के लिए सब लोग उनकी जयकारा बोलिए। सिया राम बाबा की, नर्मदा मैया की। 116 वर्ष की आयु थी। ये भी गांव वाले ना जो भोजन ले आते वो खाया करते थे। भिक्षा जो ले आते, संत तो भिक्षा ही लेता है, गांव के लोग ले आते, आज हमारे घर की रोटी बाबा खाएंगे, तो बाबा खाया करते। बाबा सियाराम बाबा को आप 1000 रुपए देते ना, तो वो 1000 रुपया कभी नहीं लेते। 1000 रुपया देने पर 990 रुपए वापस कर देते, सिर्फ 10 रुपए लेते थे। पूरी जिंदगी उन्होंने 10 रुपए लिए और 10 रुपए लेकर के जो देता उनके नाम अपनी डायरी में लिख लेते और 10 रुपए ही लेते, 1 रुपए ज्यादा ना लेते। और 10 रुपए किसके लिए? क्योंकि वहां नर्मदा किनारे ना परिक्रमा लगाने वाले लोग होते थे। नर्मदा की परिक्रमा लगाने वाले, जो परिक्रमा लगाने वाले भक्त थे, उनके लिए सियाराम बाबा भोजन उनको कराया करते थे कि परिक्रमा लगाने वालों को भरपेट भोजन मिले। तो 10-10 रुपया जो भक्त लोग देते, उसी से वो उनका भोजन की व्यवस्था करते। सारी जिंदगी उन्होंने केवल भजन किया है और सेवा की है, कोई दूसरा काम नहीं। किसी से बात भी नहीं करते थे वो, कुछ नहीं, किसी ने देखा ही नहीं कि किसी से वो ज्यादा बात करते हो। बस हर समय केवल रामचरितमानस पढ़ते रहते थे। रामचरितमानस, रामचरितमानस। तो आप सभी संतों की इस त्याग को, संतों की इस तपस्याओं को, संतों को बदनाम करने के लिए तो बॉलीवुड ने कितनी पिक्चरें बनाई, संतों को कितनी गालियां भी समाज के लोग देते हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। लेकिन संतों के त्याग बलिदान को लोग समझ नहीं पाए, है ना। सच्चाई तो यह है कि संतों को लोग समझ ही नहीं पाते। हमने पहले भी कथाओं में कई बार उनका, जब वो थे, उनका शरीर था, तो उनके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया है। समाज की ये बड़ी विडंबना है कि जब तक लोग होते हैं ना, तब तक हम उनको समझ नहीं पाते। जब वो नहीं होते तब समझ में आता है कि ये कौन थे। अब सोचिए, पूरी जिंदगी में उन्होंने कभी झूठ ना बोला होगा, कभी। एक तो बोलते ही नहीं थे वो, ज्यादा बोलते थे तो बस सीताराम सीताराम। उनका नाम क्या है कोई नहीं जानता, वो केवल सियाराम सियाराम उनकी वाणी से सबने सुना, इसलिए उनका नाम पड़ गया सियाराम बाबा। गांव के बूढ़ों ने, गांव के बच्चों ने उनके मुंह से कभी सियाराम के सिवा कुछ सुना ही नहीं। कोई नहीं जानता कि वो बाबा कहां से आए, कब आए, क्यों आए। गांव के लोग बताते हैं कि हम लोगों ने जब होश संभाला तो बाबा यहीं थे।
और बहुत समय से वो ऐसे ही थे। वो उनके मुंह से सबने केवल सियाराम सुना, सियाराम सुना, तो नाम पड़ गया बाबा जी का सियाराम बाबा। उनका नाम क्या था कोई नहीं जानता। ऐसे महान संतों का ये देश है। ऐसे संतों के बल पर, उनकी तपस्या पर ये धरती चलती है। इसलिए मैं आपसे बस यही कहूं कि संतों का अपमान ना करिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। संतों का तिरस्कार बहुत बड़ा पाप है, अपमान संतों का बहुत बड़ा पाप। अब सोचिए, अब वो संत हैं, अब कहने वाले तो उन्हें भी ढोंगी और क्या क्या ना बोले होंगे, लेकिन बोलने वालों का क्या है, बोलते हैं। भगवान सब पाप माफ करते हैं, लेकिन किसी भक्त का, संत का अपमान आप करें तो वो पाप माफ नहीं है। हर पाप का प्रायश्चित है, पर संत का, भक्त के अपमान का कभी कोई प्रायश्चित है ही नहीं। इसलिए भक्त अपराध से बचना चाहिए। भक्तों के अपराध, जो भजन करने वाले हैं, जो भगवान के आश्रित हैं, आप उन्हें गाली दे रहे हैं, आप उनकी आलोचना, निंदा कर रहे हैं, बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए इस अपराध से सदा बचो। बात करेंगे मोक्षदा एकादशी की। आज मोक्षदा एकादशी है। कहा जाता है कि एक राजा थे, उन राजा के पिताजी, उनके पिताजी बहुत दुख पा रहे थे। एक दिन एक राजा के स्वप्न में उनके पिता ने दर्शन दिया और बाप बोला कि बेटा तू राजा बना, ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा है, लेकिन मैं नरक की यातनाएं उठा रहा हूँ, बड़ा कष्ट है बेटा, मैंने बहुत पाप किए और मर गया, मुझे नरक जाना पड़ा, मेरे मोक्ष का कोई उपाय कर। तो राजा सवेरे उठे, अपनी सभा लगाई और गुरुजनों से कहा, गुरुदेव आज हमारे स्वप्न में पिताजी आए और पिताजी ने कहा कि हमारे मोक्ष के लिए तुम कुछ कार्य करो। तो आप लोग बताएं कि मोक्ष के लिए क्या करें। तो कहा, गुरुजनों ने, संतों ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत जी का श्रवण कराइए अपने पिताजी को। उन्होंने श्रीमद् भागवत जी का श्रवण कराया और वह कथा आज के दिन अर्थात मोक्षदा एकादशी के दिन जब पूरी हुई तो कथा भागवत सुनने से और एकादशी के दिन उन्होंने एकादशी का व्रत किया। राजा ने अपने पिता के लिए कि आज मैं जो व्रत करूंगा उस व्रत का फल मेरे पिता को प्राप्त हो। तो कहा जाता है कि आज जो भी आप लोग व्रत रखते हैं एकादशी का, तो एकादशी का व्रत रखने से, आपके व्रत करने से आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को उसका फल प्राप्त होता है, और जिनका मोक्ष नहीं हुआ आपके एकादशी व्रत से उनका मोक्ष हो जाता है। इसलिए इस एकादशी का नाम पड़ा मोक्षदा एकादशी, क्योंकि यह एकादशी पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। और हमें भी जीते जी करें एकादशी तो हमारे पितरों का तो कल्याण है, हमारा भी कल्याण है। इसलिए एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। आप माता पिता हैं, आप करें। अपने बच्चों को छोटी सी आयु से ये सिखाएं कि बेटा एकादशी के दिन आपको भोजन नहीं करना। उस दिन बच्चों को केला खिलाएं, सेब खिलाएं, फल खिलाएं, इत्यादि सिंघाड़े के आटे का प्रयोग कर लें, और बच्चों को भी बचपन से आदत डालें। अब आप कहते महाराज जी बच्चा है, अरे बच्चा है तो रोटी ही क्यों खाए, फल भी तो खा सकता है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि तुम भूखे रहो। महाराज जी एकादशी कैसे रहे, हमारे घर में बच्चे हैं, हमारे घर में बूढ़े हैं। अरे भैया तो तुम्हें रोटी ही और चावल भी काहे ठूसना है? ऑप्शन ना हो तो बताओ। आप बच्चों को बचपन से ये
धारा में जोड़ो कि बेटा आज एकादशी, उन्हें बताओ बेटा आज एकादशी है। धीरे धीरे वो बच्चे जब बड़े होंगे तब उन्हें आएगा कि आज एकादशी है। हमारी माँ ने, हमारे पिता ने बताया है कि एकादशी में क्या करते हैं, तो बच्चों को फिर पढ़ाने की जरूरत ना पड़ेगी, माँ बाप सिखा चुके होंगे। अब आपके घर में क्या होता है ना कि आपके घर में कुछ लोग एकादशी करते हैं, जैसे सयाने लोग करते हैं, बहू करती है। आज आपके घर में 2 लोग एकादशी करते हैं तो 4 लोग एकादशी नहीं करते, या एक जन एकादशी करता है तो एक जन एकादशी नहीं करता। ये सब सही नहीं है। वैष्णवों का घर है, गृहस्थों को पति पत्नी बच्चों के सहित सबको एकादशी करना चाहिए। बच्चा चाहे 5 साल का हो या 10 साल का, उसे भी आप खिलाओ ना, बेटा आज एकादशी है, आज तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी, आज चावल नहीं मिलेगा, आज दाल नहीं मिलेगी, आज तुम्हारे लिए केला मिलेगा, आज तुम्हारे लिए कोई बढ़िया मखाने की खीर बना लो, मखाने की खीर बना लो, सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ बना लो, बच्चों को सिंघाड़े के आटा खिला दो। बच्चों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप प्रयोग कर सकते हैं। सिंघाड़े के आटे में थोड़ा सा केला मिला करके और फिर उससे पूड़ी बनाने से बहुत अच्छी पूड़ी बनती है। तो हेल्दी भी हैं चीजें और बच्चे धीरे धीरे सीखेंगे। अब आप सिखाना ही नहीं, महाराज जी बच्चा रो रहा है चावल, अरे चावल एक दिन ही खाएगा तो कोई मर थोड़ी जाएगा। एक दिन आप लोग रोटी नहीं खाओगे और केला खा लोगे, फल खा लोगे, बाकी फलाहारी चीज खा लोगे तो मर जाओगे क्या? बताओ, पूछो अपने घर वालों से। हम एकादशी नहीं करते, काहे नहीं करते, क्यों नहीं करते? एकादशी भारत के सब सनातनियों को, हिंदुओं का, सनातनियों का सबसे बड़ा पर्व है एकादशी। एकादशी सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है एकादशी। आज के दिन किया गया दान, आज के दिन किया गया पुण्य मोक्ष को देने वाला है। नाम ही मोक्षदा एकादशी है। इस महीने का नाम क्या है? ये तो एकादशी का नाम। इस महीने का नाम, कौन सा महीना चल रहा है ये? है? कौन सा महीना चल रहा है ये? क्या नाम है इस महीने का? असेंबल, असेंबल, दिसंबर, दिसंबर चल रहा है। हिंदी में बोलो, हिंदी में। ये इंग्लिश से दिसंबर, हिंदी में क्या चल रहा है ये बताओ, क्या मतलब हुआ? इस महीने का नाम मार्गशीर्ष क्यों पड़ा? इस महीने का नाम अगहन क्यों पड़ा? अगहन, मार्गशीर्ष क्यों पड़ा? इस महीने का नाम मार्गशीर्ष तब से पड़ा, इस महीने को मार्गशीर्ष इसलिए कहते हैं कि इस महीने में ही मार्ग दिखाने वाली भगवद गीता प्रकट हुई, इसलिए इसका नाम पड़ा मार्गदर्शन भगवद गीता। क्या नाम पड़ा? मार्ग। ये माह है मार्ग दिखाने वाला। क्या दिखाने वाला? मार्ग। कौन सा मार्ग? वह मार्ग जो मार्ग आपको शीर्ष पर ले जाके बिठाएगा। कहां? शीर्ष मतलब सबसे ऊपर, श्रेष्ठ बनाएगा। मार्ग, शीर्ष। अघ, हन, अघ कहते हैं पाप को। अघ मीन्स, अघ मीन्स पाप। हन मतलब पाप का जो हनन करे। हनन मतलब समाप्त। जो पाप का हनन करने वाला माह है वो अघहन है। तो ये अघहन है जो पाप का क्षय करता है। और इस दिन गीता मार्ग दिखाने वाली और मोक्ष दिलाने वाली इस महीने पर मोक्षदायी एकादशी 12 महीने में इस महीने पर शुक्ल पक्ष की, अघहन के शुक्ल की, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को ही मोक्षदायी एकादशी कहते हैं, जो कि साल में एक बार आती है। इसलिए कहता हूं कि आज जो एकादशी है सामान्य एकादशी नहीं है, विशेष एकादशी है।
तो आप भी व्रत रखें और इस एकादशी के दिन पुण्य करें कि आज हम किसी साधु को अन्न दान करने का, फलाहार दान करने का, वस्त्र दान करने का कुछ संकल्प लें। आज गौरी गोपाल आश्रम में जितने साधु आए रोज अन्न क्षेत्र बढ़ता है, पर आज एकादशी के दिन उनके लिए क्या बांटा गया? फलाहार, जो व्रत में खाया पिया जाता है। आज आप लोगों ने भी गौरी गोपाल जी की रसोई में देखा होगा, जो वहां व्रत में सबको खाना चाहिए वो व्रत का ही प्रसाद उन्हें प्राप्त हो रहा है। तो आज के दिन किसी को व्रत का दान करना, मतलब व्रत में खाने वाली चीजों का दान करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो आज गौरी गोपाल आश्रम में आप भी, जो संतों को, भक्तों को ये सेवाएं होती हैं, आप भी संकल्प लें कि हमारी ओर से ये सेवा होगी, हमारी ओर से अन्नदान होगा, हमारी ओर से फलाहार दान होगा, हमारी ओर से सेवा होगी संतों की भोजन की। साथ ही कल द्वादशी है, तो द्वादशी को एकादशी का व्रत कैसे पारण करना चाहिए,